हेलो दोस्तों, आज हम आईफोन की सम इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करना बताते हैं कि आईफोन में सिक्योरिटी कैसे चेक करी जाए। उसके लिए हमें सेटिंग में जाना है और प्राइवेसी सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करना है और इसको जब हम स्वाइप करके नीचे जाएंगे हमें सेफ्टी चेक का ऑप्शन दिखेगा, उसको प्रेस करना है। उसमें दो ऑप्शन दिखेंगे हमें, इमरजेंसी रीसेट और मैनेजिंग शेयरिंग एक्सेस। तो जो पहली वाली टैब है उसका पर्पस ये है कि हमें इनकेस अगर हमारा पर्सनल सेफ्टी रिस्क पे लगता है तो हम इमरजेंसी रिसेट कर सकते हैं, जिससे कि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये 1 2 3 ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन लोकेशन शेयर करी हुई है फ्रेंड्स के साथ में या एप्लीकेशन के साथ में वो रिसेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपकी जो अकाउंट सिक्योरिटी है, एप्पल आईडी पासवर्ड का चेंज का रिक्वेस्ट आ जाएगा, आप चेंज कर पाएंगे और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी आप रिसेट कर पाएंगे। तो वो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, आप की फोन की करंट आपकी सिक्योरिटी स्टेटस चेक करने के लिए आप ये मैनेज शेयर एंड एक्सेस को टैब को प्रेस कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ सर्टेन पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली, आप इसको एक बार रिव्यू जरूर कर लें। कई बार क्योंकि हमारा फोन घर में फ्रेंड्स के पास होता है तो कई बार कुछ एप्लीकेशन अनवांटेड हम कई बार उनको एक्सेस अलाउ कर देते हैं। तो जैसे ही हम मैनेज शेयरिंग एक्सेस को क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस, तीनों ऑप्शन का डिटेल आएगा। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कि आपने किसको शेयर करी हुई अपनी इंफॉर्मेशन। अगर वो आपका फ्रेंड है या आपको लगता है कि अनवांटेडली आपने दिया हुआ तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से स्टॉप का ऑप्शन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं करना तो एट द एंड में आप स्किप कर सकते हैं, फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पर ये एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस को हमने अपना एक्सेस दिया हुआ है, तो हम आई बटन को टैप करके ये देख सकते हैं कि जैसे एग्जांपल IGL को हमने लोकेशन, ब्लूटूथ और कैमरा एक्सेस दिया हुआ है। इनकेस अगर इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं या हम इसको किसी को हम स्टॉप करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से क्लिक करके स्टॉप ऐप एक्सेस को क्लिक कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, जितने एप्लीकेशन में हमने एक्सेस दिया हुआ है। तो आप ये इन नटशेल आप टोटल एक विंडो में आप चेक कर पाएंगे कि कितने को आपने दिया हुआ है। और कहीं आपको लगता है कोई यूजफुल नहीं है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन विंडो में भी टोटल यहाँ लोकेशन हमने किन किन ऐप को दिया हुआ है, तो ये लोकेशन एक्सेस इन एप्लीकेशन को लोकेशन एक्सेस अवेलेबल है। सिमिलरली ब्लूटूथ के बारे में भी, ब्लूटूथ हमारा कहाँ पे दिया है। और इंपॉर्टेंट जो माइक्रोफोन एंड कैमरा, वो भी हमें रिव्यू करने का रिक्वायरमेंट है कि हमने किस किस एप्लीकेशन को, व्हाट्सएप और टीम या किसी जो अनवांटेड ऐप्स हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी फ्रेंड ने या किसी फैमिली मेम्बर ने इंस्टॉल कर दिया हो तो वो यूज़ कर रहा हो, जो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि फर्दर की अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ पर आपके जो अकाउंट की क्या क्या आपके जो आईडीज़ है कहाँ कनेक्टेड है। कई बार आपकी एप्पल आईडी आपको पता ही नहीं है कि कहीं फ़ोन में डिवाइसेस में कनेक्टेड है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू करवाएंगे कि आपको कितने डिवाइसेस में कनेक्टेड है। जैसे मेरा यहाँ पर कई सारे डिवाइसेस में कनेक्ट है, सब ये नॉन डिवाइसेस है और मैं रेगुलरली यूज़ करता जाता हूँ। इनकेस आपने कोई डिवाइस आपने किसी को सेल कर दिया या वो किया तो इन दैट केस आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव सेलेक्टेड डिवाइस कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट फिर हम स्किप, तो यहाँ पर आपका नंबर आ जाता है कि ट्रस्टेड फ़ोन नंबर आपने किसी को ऐड किया, वो डिटेल आ जाती है यहाँ पे। एंड देन लास्ट में अपडेट पासवर्ड और एप्पल आईडी का रिक्वायरमेंट आ जाता है कि आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। हालांकि एप्पल ये कहता है आफ्टर सर्टेन पीरियड आपको अपना पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए, रिसेट कर देना चाहिए। तो अभी हम इसको अपडेट लेटर इन सेटिंग कर देते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपका आ जाता है यहाँ पे। इनको भी आप यहाँ पे चेक करके और रिसेट या फिर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइस का पासकोड, आप जो डिवाइस का पासकोड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि डिवाइस का पासकोड तो आफ्टर सम टाइम को कर लेना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हमें भी यूज़ करते हैं आईफोन को पब्लिक प्लेसेस में, कई बार हमें पासकोड को लगाना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि पासकोड किसी के पास शेयर हो गया हो और कई बार अनवांटेडली चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए आप पासकोड आफ्टर सर्टेन पीरियड चेंज करते रहिए। तो ये फिर आपका किस कंप्यूटर के साथ में सिंक है वो डिटेल आती है, जैसे मेरा मैकबुक के साथ है या फिर आपका किसी अनवांटेड पीसी के साथ में, ये आपने कभी पास्ट में किया था जिसको अभी आप यूज़ नहीं करना चाहते, इन दैट केस आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसको स्किप कर देते हैं और ये हमारा सेफ्टी चेक कंप्लीट हो गया। अब सेफ्टी चेक कंप्लीट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है हमारे आईफोन में सिक्योरिटी का, जो कि इसको अलग बनाता है बाकियों से, वो ऑप्शन है फाइंड माई आईफोन।
उसके लिए आपको अपनी जो एप्पल आईडी के पे क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल करके फाइंड माय फोन ऑप्शन पे जाना है, और फाइंड माय फोन में ये जो आपको सामने ऊपर वाले टैब दिख रहा है इसमें आपको ऑन ही रखना है ऑलवेज। ऑन रखने से आपके पास एडवांटेज रहेगी, आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं, रिमोटली इरेज भी कर सकते हैं, बट आपको इन दैट केस आपको अपना पासवर्ड पता हो। ये पर्पज इसका ये भी है कि अनवांटेडली कई बार कोई फ्रेंड कई बार या फिर कोई फैमिली मेंबर कोई आपका मजाक में फ़ोन को इरेज ही ना कर दे, तो इसलिए इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड लगाना रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये फाइंड माई नेटवर्क है। आपका फ़ोन जैसे अभी आईफोन 13 एंड ऑनवर्ड्स में ये फीचर अवेलेबल है कि अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी होता है तो आपकी लोकेशन को एक्सेस करा जा सकता है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन भी टिक करके रखना है, सेंड लास्ट लोकेशन, जिससे कि ऑटोमेटिकली जब आपकी बैटरी फ़ोन की क्रिटिकली लो होगी तो इट विल ऑटोमेटिकली सेंड द आईफोन लोकेशन टू एप्पल। सो आप ये सेटिंग को आप इनेबल करके रखें। और यहाँ पर फाइंड माई फ़ोन में हम देखेंगे तो ये डिवाइसेस हमारी जो कनेक्टेड है वो डिवाइसेस हमारी दिख जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे सपोज मुझे वॉच नहीं मिल रही अपनी ना, तो इन दैट केस हमने वॉच पे क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे इसके सारी डिटेल्स हम एक्सेस कर सकते हैं। और आपको एक और मैं फंक्शन दिखाता हूँ। तो फाइंड माई फ़ोन पे आप डायरेक्टली जाके ये डिवाइस से अभी जो मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ वो सबसे ज़बरदस्त फीचर है एप्पल का। इसमें आप अभी ये डायरेक्शन बता दें कि मेरा कहाँ पे है अवेलेबल, ये दिखा दिया मेरा इस लोकेशन पे मेरी ये वॉच अवेलेबल है। अब मैं इसको अगर प्ले साउंड करना चाहूँगा तो मैं प्ले साउंड कर सकता हूँ, और ये मेरी एप्पल वॉच साथ में पड़ी है, तो ये साउंड स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको अभी साउंड आ रहा होगा, इसको डिसमिस कर देते हैं अभी। तो ये फीचर अवेलेबल है। तो ये आप किसी भी जो डिवाइस आपकी कनेक्टेड है इसके साथ में एप्पल आईडी के साथ में आप अपने फैमिली का भी, अपने फ्रेंड का भी, जो क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव का भी आप इसमें फ़ोन को अटैच कर सकते हैं फाइंड माई फ़ोन के साथ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि कई बार हम लोग फेस आईडी और टच आईडी यूज़ नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। खाली कई बार हम डिपेंड होते हैं पासकोड के ऊपर, जो कि इजीली लीक हो सकता है। कई बार पब्लिक प्लेसेस में हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको फेस आईडी वाली टैब पे जाना, सेटिंग में एनेबल, वापस सेटिंग में जाना, देन आपको फेस आईडी पासकोड टैब पे प्रेस करना है, एंड ये आपको एक्सेस करने के लिए पासकोड की एंट्री मांगेगा। और यहाँ पर आपको आईफोन अनलॉक के लिए यूज़ करना है, आईट्यून एप्पल स्टोर को एक्सेस करने के लिए यूज़ करना है, और वैलेट ऐप पे पासकोड ऑटोफिल जिसके लिए यूज़ करना है उसमें आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन और भी है कि आप फेस आईडी विद मास्क, बिकॉज कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया था इन लोगों ने कि आप फेस आईडी कई बार मास्क के साथ में नहीं करती थी, तो इन्होंने ये स्पेशल अल्टरनेटिव अपीयरेंस का दे दिया था। दैट मीन्स आप अल्टरनेट अपीयरेंस अपना इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासकोड चेंज, ये सब फीचर्स हैं। ये सब ये मेरा वॉच है। आप इसमें ये भी फीचर है कि आपका अगर दूसरा डिवाइस आप अपने फेस के साथ में अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर फ़ोन आपके पास में है तो आपकी वॉच ऑटोमेटिकली फेस आईडी से लॉक हो जाएगी। और ये सब फीचर्स हैं, जब लॉक्ड हैं तो अगर आप फेस आईडी से ये सब एनेबल रहेंगे फंक्शन, आप इसको डिसेबल और एबल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। डेटा इरेज का ऑप्शन भी है, 10 बार पासकोड गलत डाल दिया तो आप वो कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन एनेबल्ड, इटसेल्फ डेटा रहेगा आपका। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी टिप्स में है कि हम लोगों को ये नया बहुत इम्पोर्टेंट है मेल्स के रिगार्डिंग, कि मेल्स आजकल हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, हमें मेल्स का एक्सेस, मेल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए आपको मेल प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं मेल्स पे। ये मेल्स वाली टैब दिख रहा है आपको, मेल प्रेस किया एंड देन हमें नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन, और प्राइवेसी प्रोटेक्शन दिखेगा यहाँ पे, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसको क्लिक करा। और ये हमारा मेल प्राइवेसी प्रोटेक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये है कि सेंडर जब आपको वही मेल भेजता है तो आपकी जो आईपी एड्रेस है उसको कभी वो नहीं देख पाएगा, तो वो आपका प्योरली हाइड रहेगा और वो उसको अनवांटेड अनऑथोराइज चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसको ऑलवेज आपको ऑन रखना है। तो ये आपने ऑन रखना है, ऑन है तो अभी आपका प्रोटेक्शन मेल एक्टिविटी, आपके मेल एक्टिविटीज इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे, ऐसे ही हम आगे भी आते रहेंगे।
आपको अगर मेरा कंटेंट जो मैंने आपको बताया अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को अवेयर करिए सिस्टम के लिए। सिस्टम सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आजकल साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।